बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप देख रहे हैं छोटा चिड़ियाघर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पैरट्स की हेल्थ एंड केयर के हवाले जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताता जाऊँ कि अपने माइंड को क्रिएटिविटी माइंड बनाएं ताकि आपका दिल भी लगा रहे और आपकी स्ट्रेस भी ख़त्म हो। यानी कि कोई स्ट्रेस फ्री जोन एरिया इस तरह से आप डेवलप करते रहें डे बाय डे कि आपका दिल भी उसमें लगता रहे और आपकी एक्टिविटीज़ की भी इस दिलचस्पी बढ़ती रहे। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे अनकवरिंग ऑफ द शेड है, क्योंकि हमारा आउटडोर सेटअप है। तो आज हम इसको अनकवर करने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि हमने लव बर्ड्स की कॉलोनी को भी पैक किया हुआ था फुल टाइम शॉपर से, और उसके बाद ये कॉकटेल वगैरह की कॉलोनी को भी पैक किया हुआ था। इसके अलावा हमने अपने बड़े एक्जॉटिक बर्ड्स जितने भी हैं हमारे पास, ड्रा पैरट्स, रिंगनेक, कनोर फैमिली, इसको भी हमने बिल्कुल पैक किया हुआ था। ये सामने से आपको पेपर भी नज़र आ रहा होगा जो शॉपर से हमने इसको शेड को कवर किया हुआ था, क्योंकि अब मौसम बहुत ज़्यादा खुल चुका है। ये देख लें आप, धूप भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। अब सारा सीज़न जो हमारे पास रहेगा वो इंशाल्लाह गर्मी वाला ही रहेगा। हवाएं जो थी वो ख़त्म हो चुकी हैं पिछले मंथ में। अब हमारे पास हवाएं नहीं होंगी लेकिन सर्दी होगी, रात में टेम्परेचर होगा थोड़ा बहुत, लेकिन हम उसके लिए ये इन कर्टन से काम चला लेंगे। ये जो हमारे पास तरपाल लगी हुई है इसको हम कवर कर देंगे, तो इससे बर्ड अंदर इजी कंफर्ट रह सकता है। ये शॉपर हम इस वजह से हटाएंगे ताकि ह्यूमिडिटी भी अंदर पूरी हो सके। इसके अलावा हमारा टेम्परेचर भी मेंटेन रह सके ताकि बर्ड अच्छी तरह से अपने लेइंग को इनक्यूबेट कर सकें। अगर तो हम अभी शॉपर नहीं हटाते तो उन तक जो विटामिन डी का सोर्स है, धूप इसका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोर्स है, अगर वो उन तक नहीं पहुँचती तो बर्ड की हड्डियाँ, जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया है कि वीक हो जाती हैं। वो वीडियो भी आप बगौर देख सकते हैं और सुन सकते हैं उस बारे में। तो हमें ये ज़रूरी है कि अब सीज़न इस तरह का हो गया, ठंडी हवाएं ख़त्म हो गई हैं, अंडों को, बच्चों को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैंने बॉक्सेस बहुत जल्दी इनके लगा दिए थे पैरट्स के, जो मैंने गलत किया था। लेकिन हमें प्रॉपर जो टाइमिंग है दिसंबर के एंड में या जनवरी के फर्स्ट वीक में, ताकि जिस टाइम पैरट अपनी जगह बना ले अच्छे से, उसके बाद वो लेइंग सुकून से कर सके। क्योंकि हमने ये गलती की, हमारे पास एक ब्रीड आई लेकिन वो हम ब्रीड उसकी नहीं उठा सके क्योंकि हमारे पास एक्सपायर हो गई थी। अब हम जो इसकी ब्रीड उठाएंगे इंशाल्लाह वो हमारे पास बेहतरीन ब्रीड भी आएगी, टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा, एनवायरनमेंट भी अंदर शेड का ठीक रहेगा, और उसके अलावा आमदोरफ्त हमारी इधर कम रहेगी। तो जाहिर सी बात है कि ब्रीड हमारे पास बेहतरीन आएगी। तो अब इंशाल्लाह हम लव बर्ड्स की पहले कॉलोनी का शॉपर रिमूव करेंगे, उसके बाद अपने बड़े बर्ड्स के शॉपर रिमूव करेंगे ताकि अब इन तक हवा का तनासुब भी बेहतर जा सके और इन तक ह्यूमिडिटी भी पूरी हो सके। ये अंदर से भी हमने तरपाल वगैरह की सेटिंग की हुई थी। ये जी हमारा लव बर्ड्स का शॉपर रिमूव हो चुका है। अब रह गए हमारे पास ये दो, तो अब इसको भी हम रिमूव कर देते हैं ताकि एक व्यू भी अच्छा आपको नज़र आए लव बर्ड्स का। इसके अलावा और हम बआसानी अपने बर्ड्स के चिक्स को भी देख सके। मोस्टली अभी हमारे साथ लव बर्ड्स की कॉलोनी में एक सीन हुआ कि बच्चे आते रह गए और एक्सपायर रेशियो बढ़ती रहेगी। वो इस हवाले से कि बच्चा बाहर निकलता था तो हमें पता नहीं होता था कि बच्चा आ चुका है, तो वो किसी कोने खुदरे में छुप जाता था, जिसकी वजह से हमारा नुकसान किया, वो बच्चा एक्सपायर हो गया। तो एक तो हमने ये बहुत एहतियात करनी होती है इसमें कि जैसे ही बर्ड हमारे पास आएगा तो हमें पता लग जाएगा। अब जिस टाइम हमारे कर्टन रिमूव होंगे तो पता लग जाएगा। तो ये एक साइड पे बनी हुई है, इसको अब हम कवर ना भी करें तो बेहतर है। लेकिन क्योंकि ये आउटडोर मुकम्मल जो है दूसरी साइड की जानिब बना हुआ है जिधर से वेंटिलेशन का बहुत ज़्यादा क्रॉस है, तो इसको हमें इस वजह से कवर करना पड़ता है कि इसके बच्चों तक, अंडों तक हवा ना जा सके। क्योंकि गो के आपके पास ये फुल कवर भी हो तो ये बॉक्स का आपको होल नज़र आ रहा होगा जिधर से मेल फीमेल आते जाते हैं, यहाँ से हवा डायरेक्ट जाती है। तो जिस टाइम हवा मगरिब की जानिब से मशरिक़ की तरफ चलती है तो वो हवा बच्चों को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन लव बर्ड की कॉलोनी के कर्टन हमें हटाकर दोबारा कर्टन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी अभी हम हटाते हैं और आपको दिखाते हैं। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये लव बर्ड का शॉपर बिल्कुल रिमूव हो गया और अब देखें व्यू कितना बेहतरीन नज़र आ रहा है। तो ये इंशाल्लाह अब हम सीज़न ऑफ होने के बाद जब इसकी मुकम्मल ब्रीड उठा लेंगे तो फिर इस कॉलोनी की पूरी सेटिंग करेंगे। अब हम चलते हैं बड़े शेड में और उधर के शॉपर रिमूव करते हैं और फिर आपको उसका व्यू भी दिखाते हैं। ये जी अब चलते हैं हम अपने शेड में और उधर जाकर ये सारे शॉपर्स को हम रिमूव करते हैं, उसके बाद आपको इसका व्यू दिखाते हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ग्रीनरी शेड के आगे हुई हुई है इसका बहुत बेनिफिट होता है हमें गर्मियों में। तो जैसे अब मेरी आवाज़ बढ़ती जा रही है वैसे वैसे परिंदों का शोर भी बढ़ता जा रहा है। ये जी हम आ गए शेड में, जी लॉक खोलो और शेड में आ गए। जी हमारे वो चार जो आपने देखा था, ये वाला बच्चा जिसको मारा हुआ था लव बर्ड ने, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी रिकवरी मूवमेंट आपके सामने है। अभी ये सेल्फ पर नहीं आया
इंशाल्लाह ये भी 2-4 दिनों में सेल्फ पर आ जाएगा, फिर आपको दिखाएंगे जब ये सेल्फ पर आएगा। और कोशिश करेंगे हम इसको हैंड टेम करें। क्योंकि ये हम शेड में आ गए, अब हम इधर के सारे शॉपर रिमूव कर देंगे। आप देख रहे हैं सारे के सारे शॉपर हमने रिमूव कर दिए। बाहर से आपको इसका व्यू दिखाते हैं, इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत नज़र आने वाला है आपको व्यू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे के सारे शॉपर रिमूव हो गए। शेड की कंडीशन भी आप देख रहे हैं बिल्कुल खुला खुला सा हो गया। ये विंडो खुल गई, इसको हम कर देते हैं बंद और वापस चलते हैं बाहर, और बाहर जाकर आपको फिर दिखाते हैं। ये जी हमारे सारे के सारे शॉपर हमने इसी जगह इकट्ठे कर दिए, शेड को कर दिया लॉक हमने। ये अब आप व्यू बाहर का चेक कर लें, कितना साफ़ सुथरा व्यू हो गया और कैसा ज़बरदस्त व्यू नज़र आ रहा है। आउटडोर सेटअप्स का ये मौज होती है कि आपने सिर्फ एक बार पैकिंग कर ली और उसके बाद जिस टाइम आपने रिमूव किया उसका जो व्यू है ऑसम, ये जैसा व्यू आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा। माल्टा देते रहें, कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। रा को दें, रिंग नेक को दें, लव बर्ड्स को भी इवन के दें, उसका जूस वगैरह ये पी लेते हैं। इनके फीदर्स बड़े अच्छे क्लियर होते हैं, ग्लोइंग इनके फीदर्स निकलते हैं। तो ये जी माशाल्लाह हमारा शेड बिल्कुल फ्री हो चुका है शॉपरों से। अब इन तक धूप का सोर्स भी मुकम्मल जाएगा, कैल्शियम भी हम देते रहेंगे, ब्रीड भी इंशाल्लाह ये अब स्टार्ट कर देंगे। हमारे पास जिन पेयर्स की अब नहीं आई वो क्रॉस भी करेंगे, और इसके अलावा वो हमारे पास ब्रीड भी करेंगे, क्योंकि मौसम अब बिल्कुल खुल चुका है। मौसम अगर ना खुला होता, हवा वैसे ही रहती, तो ये हमें अभी तंग करते। ये जी माशाल्लाह आप देख लें मुकम्मल तौर पर अब आपको व्यू इसका नज़र आ रहा होगा। छोटा चिड़ियाघर का सारे शॉपर रिमूव कर दिया, रात के टाइम भी आपको इसका एक व्यू दिखाएंगे। ये हमारे लव बर्ड्स की कॉलोनी भी बिल्कुल क्लियर हो गई, कर्टन हमने रिमूव कर दिए, बस कॉकटेल के रह गए, वो भी इंशाल्लाह हम रिमूव कर देंगे। तो जैसे ही सीज़न ऑफ हो, फरवरी का आपके पास फर्स्ट वीक स्टार्ट हो, हवाएं रुक जाएं, तो आपने ध्यान में रखनी है एक बात कि आपने फ़ौरन इनके शॉपर वगैरह रिमूव कर देने हैं, ताकि ह्यूमिडिटी का सोर्स अंदर पूरा पहुंच सके, इन्वायरमेंट अच्छा रह सके, हवा आती जाती रहे, ताकि आपके पास ब्रीड कम ना आए और आपके लिए मसले मसाइल बने। बहुत से लोग ये करते हैं कि मार्च तक भी शॉपर लगा रहने देते हैं, जो कि गलत करते हैं। हरगिज़ भी आपको शॉपर मार्च तक नहीं लगाना चाहिए, फरवरी के फर्स्ट वीक में फ़ौरन उतार देना चाहिए। जैसे ही कोई बारिश आ जाए या हवाएं रुक जाएं, हवाओं का सिलसिला रुके, फ़ौरन हटा दें, क्योंकि इनको सर्दी कुछ नहीं कहती। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया कि इनको सर्दी कुछ नहीं कहती, लेकिन इनको हवा नुकसान पहुँचाती है। आपने अगर हवा को रोक लिया, हवा का सोर्स रोक लिया, तो फिर आपके पास वेल एंड गुड, परिंदा एक्टिव हेल्दी रहेगा। अगर आप हवा का सोर्स नहीं रोक सकते और सर्दी को रोकने के चक्कर में रहते हैं, तो फिर आपके पास नुकसान है। अब ये जो कर्टन है ये सर्दी को रोक सकता है, रात के टाइम इनको कोई तंगी नहीं होगी किसी किस्म की। रात को हम देखेंगे सर्दी कितने टेम्परेचर पे है, उसके मुताबिक हमें अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इनको आगे कर देंगे कर्टन्स को, अगर ना पड़ी ज़रूरत तो हम नहीं करेंगे। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।